हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आंसर दोस्तों जो आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइएगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखेंगे। अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर की स्थापना किया था। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो फ्रेंड्स, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? आंसर है ऑप्शन सी, वैद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो बताएंगे कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों बताएंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। नेक्स्ट है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किसकी रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष की। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। अगला क्वेश्चन है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सही आंसर देंगे दोस्तों कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग। कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय को। भारतीय जागृत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगला सवाल है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों आंसर देंगे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोधगया में। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? आंसर देंगे दोस्तों कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी पर। आगे का प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री गुप्त। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आंसर देंगे कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी कि दोस्तों हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के बीच। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो दोस्तों किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। याद रखेंगे कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है।